आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत केवाईसी अपडेट करें। ये मैसेज आया और साथ में आया एक लिंक पर आपने क्लिक किया, नंबर डाला, तब ये कॉल आया ओटीपी बताने के लिए। आपने ओटीपी भी बताया, कुछ सेकंड में आपके अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए। आपके साथ हो गया डिजिटल फ्रॉड। साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल की, कब पैसे वापस आएंगे भी या नहीं कुछ पता नहीं है, पर ऐसा अब नहीं होगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया नियम लेकर आया है। इन नियमों के मुताबिक अगर किसी के साथ डिजिटल पेमेंट फ्रॉड होता है और फ्रॉड की रकम 50,000 रुपये तक की है तो उसे अपने नुकसान का बड़ा हिस्सा वापस मिल सकता है। आसान भाषा में समझे तो अगर आपके साथ 50,000 रुपये तक का फ्रॉड होता है तो आपको आपके नुकसान का 85% तक पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये तक ही मिलेगा। अगर नुकसान लगभग 29,412 रुपये से कम है तो आपको उसका पूरा 85% वापस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए एक ज़रूरी शर्त भी है। आपको फ्रॉड होने के 5 दिन के अंदर बैंक में शिकायत करनी होगी, साथ ही साथ बैंक जांच करेगा। उसके बाद ये तय होगा कि सच में फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं। ये नया सिस्टम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा। अब ये भी सवाल है कि आपको पैसा देने वाला होगा कौन। अगर गलती बैंक की तरफ से हुई है, जैसे उन्होंने सिक्योरिटी प्रोसीजर सही से नहीं रखा, ट्रांजैक्शन हो गई लेकिन अलर्ट नहीं भेजा गया, कंप्लेंट की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, ऐसे मामले में पूरा नुकसान बैंक को भरना पड़ेगा। माने अगर बैंक की तरफ से गलती हुई है तो ग्राहक का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। नए नियम के तहत बैंकों को भी टाइम लिमिट दी गई है। अगर फ्रॉड भारत के अंदर हुआ है तो बैंक को 45 दिनों के अंदर शिकायत का समाधान करना होगा, और अगर फ्रॉड विदेश से जुड़ा हुआ है तो 60 दिनों के अंदर मामला सुलझाना होगा। मुआवजा कैसे मिलेगा? मान लेते हैं आपको 28,000 का नुकसान हुआ तो आपको 85% पैसा वापस मिलेगा। इस पैसे में सबसे बड़ा हिस्सा आएगा आरबीआई का, लगभग 65%, जबकि आपका बैंक आपको करीब 10% देगा। अगर पैसे किसी दूसरे बैंक में गए हैं तो वहाँ भी वो बैंक आपको करीब 10% देगा। अगर मामला विदेश से जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में आपका बैंक आपको थोड़े ज़्यादा यानी कि करीब 20% हिस्सा देगा। अब अगर आपको नुकसान 29,412 से लेकर 50,000 रुपये तक का हुआ है तो आपको सीधे 25,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। इसमें से करीब 19,118 रुपये आरबीआई देगा, बाकी के करीब 2,941 रुपये आपका बैंक और जिस बैंक में पैसा गया हो वो देंगे। लेकिन अगर फ्रॉड विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपका बैंक आपको ज़्यादा हिस्सा देगा, करीब 5,882 रुपये। अगर फ्रॉड क्रेडिट कार्ड से हुआ है और ग्राहक बैंक को जानकारी दे देता है तो बैंक को 5 दिन के अंदर उस विवादित रकम के बराबर शैडो रिवर्सल देना होता है। यानी बैंक अस्थायी तौर पर उतनी रकम ग्राहक के खाते में वापस डाल देता है ताकि उसे तुरंत आर्थिक परेशानी ना हो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा आरबीआई ने यह भी नियम रखा है कि 500 रुपये से ज़्यादा के हर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर बैंक को तुरंत एसएमएस अलर्ट भेजना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कई लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं होता। उनके लिए एसएमएस ही जानकारी पाने का सबसे आसान और ज़रूरी तरीका होता है। प्रोसेस सेम रहेगा। फ्रॉड की वजह से आपके पैसे कटे, आप बैंक में शिकायत कीजिए, साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए। जैसे ही बैंक को ऐसी शिकायत मिलेगी, कार्रवाई शुरू होगी और आपको आपके पैसे का मुआवजा तय दिनों के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। रिकॉर्ड किया हमारे साथी सर्वेश ने। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।